लोग हैं, सबको परमेश्वर पिता आशीष दे और आशीष वो देता रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का सोता है। प्रियो, आज के इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जब मुझको मेरे बेटे ने कहा, रॉबिन ने, कि मम्मी आज आप आराधना करना है, तो मुझे लगा जवानों की मीटिंग में हाँ मैं कर सकती हूँ आराधना की, कोई समस्या नहीं है। मैं अपने जवानी के दिनों में मैं चली गई, जब हम दोहरा जीवन व्यतीत करते थे। फ्रेंड्स के बीच में पिक्चर के गाने गाना और चर्च में सबसे सामने बैठ के गाना गाना और ऊंची आवाज में। उस समय माइक नहीं होता था हम लोग के पास, आज जो सारी सुविधाएं, हम लोग माइक में नहीं गाते थे, लेकिन हम लोग गाते थे तब गाना होता था, ऐसा था। लेकिन ये दोहरे जीवन से प्रभु ने मुझे छुड़ाया और उस लाइन को, जो मेरी गलत राह थी, उसको प्रभु ने मेरे जीवन से हटाया, मुझे अपने लिए चुन के अलग किया। उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। आज एक गीत अपन शुरू में गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। गीत नंबर, गीत किताब है जो अपना आशा के गीत, उसमें 29, और गीत के बोल हैं इस तरह से, तारीफ हो यीशु तेरी, हालेलुया, तारीफ हो यीशु तेरी, तारीफ हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी, हमको आजाद किया है। हम गुनाहों के बंधन में थे, हम पापों के बंधन में थे, यीशु मसीह ने हमको आजाद किया। प्रियो, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। उठते बैठते चलते फिरते लेटते हर समय हमारा ध्यान हमारे प्रभु की ओर, हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर होने पाए। ऐसा अनुग्रह हमें से हर एक को मिलने पाए। यीशु तेरी, हालेलुया, तारीफ हो यीशु तेरी, तारीफ हो यीशु तेरी, हालेलुया, तारीफ हो यीशु तेरी, तारीफ हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी, तारीफ हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। जमा हुए हैं हम अब, हालेलुया, गाते हैं मिलकर हम सब। जमा हुए हैं हम अब, हालेलुया, गाते हैं मिलकर हम सब। और शाफी, और तू ही हमारा है रब, तू ही हमारा है मुंजी और शाफी, और तू ही हमारा है रब। कीच से निकाला हमको, हालेलुया, किया है तूने आजाद। कीच से निकाला हमको, हालेलुया, किया है तूने आजाद। तारीफ अब गाएं हम सब क्यों न तेरी, और हो जाएं तेरे ही दास। तारीफ अब गाएं हम सब क्यों न तेरी, और हो जाएं तेरे ही दास। सारे फरिश्ते एक साथ, हालेलुया, गाते हैं मिलकर खुदाम। सारे फरिश्ते एक साथ, हालेलुया, गाते हैं मिलकर खुदाम। तारीफें करते हैं तेरी हमेशा, और लेते नहीं है आराम। तारीफें करते हैं तेरी हमेशा, और लेते नहीं है आराम। तारीफ हो यीशु तेरी, हालेलुया, तारीफ हो यीशु तेरी, तारीफ हो यीशु तेरी, हालेलुया, तारीफ हो यीशु तेरी, तारीफ हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। तारीफ हो तेरी कि तूने बचाया
और किया है हमको बरी। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया, नरक से बचाया, हमको उसने आजाद किया, पाप का बंधन तोड़ दिया। वो हमारे लिए मर गया, मर के तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि परमेश्वर का वो प्रिय पुत्र था, आज्ञाकारी पुत्र था। इसलिए परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ से जिलाकर प्रमाणित कर दिया कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और उसका पुत्र हमारे हमको जीवन देने के लिए जी उठा। हम गीत गाएंगे, जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। आशा के गीत में 164 नंबर है, आप चाहें तो निकाल के गा सकते हैं। मेरे लिए जी उठा साथ रहने के लिए, जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफी है। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी न पीछे मैं हटूंगा। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी न पीछे मैं हटूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी न सुनो मैं आगे बढ़ूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी न सुनो मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु काफी है, यीशु काफी है, सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफी है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हर पल वो मुझको तृप्त करता है, मृत्यु की तराइयों में संभालता है। हर पल वो मुझको तृप्त करता है, मृत्यु की तराइयों में संभालता है। यीशु काफी है, यीशु काफी है, सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफी है। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफी है। आमीन। हाँ प्रियो, मेरे पास, आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हमें कोई घटी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है, हमारे भीतर होता है, तो हमें वो संपूर्णता प्रदान करता है, वो भरपूरी प्रदान करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हम उसकी आराधना करें,
हम उसको धन्य कहें, क्योंकि उसने हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन दिया। लेकिन कब्र उसको बांध के नहीं रख सकी, कब्र का बंधन तोड़ा गया परमेश्वर के द्वारा। और हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, उसने यीशु मसीह को जीवित किया, और उस जीवन देने वाले यीशु मसीह की हम आराधना करें। प्रियो, इस आखिरी गीत को गा के मैं चाहूंगी इस मीटिंग से आशीषित होना। गीत नंबर 146। हाँ प्रियो, हालेलुया, धन्यवाद पिताजी। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन देने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन देने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसन्ना होसन्ना, हालेलुया होसन्ना होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसन्ना होसन्ना, हल्ले आमेन, हालेलुया हालेलुया। ओ शबारा लबा दबारा लबा शमारा लबा सारा लबा शंदारा लबा, आमेन आमेन। हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया होसन्ना होसन्ना, हालेलुया होसन्ना होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। चंगाई देने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने
वाले ईशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होसन्ना होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर दासी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस उम्र में भी परमेश्वर को आराधना करने के लिए वो तैयार है हमेशा। अच्छा गीतों के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर पाएगा। मिलकर उन्हीं के लिए हम प्रार्थना करें। आइए प्रियो, हम आज का वचन की सेवा के लिए जा रहे। उससे पहले मैं चाहता हूँ परमेश्वर का दासी सिस्टर संगीता दा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। खासतौर से जितना भी लोग आज जुड़ा है उन लोग के लिए प्रार्थना कीजिए। और परमेश्वर का दास बिच्छू भट्टीमला बिलाई से जुड़ा है। परमेश्वर के दास को एक नया अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही साथ यही प्रार्थना पिछले 39 दिनों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, जवान लोग को परमेश्वर की सेवा में तैयारी करें। एक अंतिम समय का सेवा के लिए तैयारी करने के लिए हमने ये मीटिंग आरंभ किया। अब तक परमेश्वर सहायता किया। मैं विश्वास करता परमेश्वर जवान लोगों को अलग अलग परमेश्वर दासी लोग हालेलुया। परमेश्वर दासी सिस्टर संगीता नाथ प्रार्थना कीजिए। हेलो, आप प्रार्थना कीजिए। हेलो। जी हाँ। अचानक करंट चले गए यहाँ पर भी, और सिस्टर हमारे पास रहती है, वहां पर भी करंट चले गए, इसलिए दिक्कत पड़ा। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन। महान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए पिता, कि हम सब आज फिर आपके नाम से एकत्र हुए हैं खुदा। हे खुदा, हमारे इस स्तुति गान जो आंटी के द्वारा आपने किया है, करवाया है पिता, आप उसे ग्रहण कीजिए पिता, और आंटी के जीवन को और इस्तेमाल कीजिए पिता। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है पिता, उसे आप दूर कीजिए पिता। और मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ जवानों के लिए, जिस उद्देश्य से भाई का एक मन हुआ कि इस मीटिंग को चलाया जाए पिता। हे पिता, जितने भी जवान यहाँ एकत्र हुए पिता, सबों को बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। वो अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण करके अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके पिता। हे पिता, हम हर एक दिन हर एक नया वचन को सुनते हैं पिता। हे पिता, इस मीटिंग के द्वारा हम सब बहुत आयत की आशीष पा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते पिता आपके प्रेम के लिए पिता, कि जो कुछ भी होता है पिता, वो आपके ही अनुग्रह से होता है मेरे खुदा। धन्यवाद देती हूँ पिता। और मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ भाई के लिए, कि जो आज का वचन का बीज बोएंगे पिता। हे पिता, हम सबों को उस वचन से लाभान्वित कीजिए पिता, और हम सबों के जीवन में वचन के द्वारा फल लाइएगा पिता, कि हम ये समय को व्यर्थ ना करें पिता। जब ये सब चीज नॉर्मल हो जाएगा पिता,
पिता, हर एक कान आपके वचन को सुने पिता। कई लोग तो हैं पिता जो आपके वचन को अभी भी नहीं सुने, कि ये वचन सबके कानों में जाने वाले हो सके पिता। प्रभु यीशु मसीह का नाम हर कोई जानने वाले हो सके पिता, और वो आपके नाम से हर कोई विश्वास करने वाले हो सके पिता। हे पिता, धन्यवाद देती हूँ, आज आपने हम सबों को फिर से ये सुनहरा अवसर दिया पिता। इस छोटी सी विनती को धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के दास पास्टर बिजू बेटमल्ला को। मेरा अच्छा मित्र है और काफी समय पर परमेश्वर एक साथ मिलकर परमेश्वर सेवा करने के लिए अलग अलग जहां पर परमेश्वर सहायता किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है परमेश्वर दास हमारे मंदिर में, और परमेश्वर ने उसके लिए विशेष वचन की प्रकाशन दिया है गया है, और उसी के संदेश के द्वारा काफी लोग आशीष पाता है। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर उन्हीं के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर दास पास्टर बिजू बेटमल्ला। ओवर टू यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सुन सकते हैं? जरा हाथ उठा। आवाज आ रहा है? ओके, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। इस शाम के समय आप लोग का साथ इस जूम का मीटिंग के द्वारा इसमें भाग लेने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में दिया होगा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और परमेश्वर के दास पास्टर राजू वर्गीस और परमेश्वर दास पास्टर रोबिन सेवियर और परमेश्वर दास लोग का परिवार और प्रभु में मेरा सारे भाई बहनों सबको उद्धार करने वाले यीशु मसीह की मीठ और पवित्र नाम से मेरा मसीह का प्रेम को मैं रखता हूँ। आप लोग मुझे ऐसा एक मौका दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता है। आज मैंने सुना है कुछ दिनों से, कुछ महीने से ज्यादा हो गया, रोज ऐसा प्रभु की उपस्थिति में बैठ के आराधना, प्रार्थना और वचन सुनते परमेश्वर हमारा आत्मीय जीवन को बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाला हर एक भाई बहन को प्रभु आशीष करे। और मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत हमें कम है वचन सुनने की हमारा सामने, इसलिए मैं जल्दी कुछ वचन आप लोग का सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब ये वचन बोलेगा तो आप पढ़ के हम समय ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, बल्कि आप लोग का पास बाइबल होगा, वो बाइबल निकाल के वो पोर्शन आप लोग रखना है। और आपके पास कोई कागज है और कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, तो आप नोट करके रखना है। मैं जल्दी जल्दी उसका हेडलाइंस बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय पहले से लेके 9 तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस फ्रॉम 1 to 19 का 1 to 9। आप लोग जरा सा निकाल कर रख देना। अभी पढ़ने जाता तो फिर भी कम से कम 3-4 मिनट उसके लिए हम लेने जाएगा। मैं ये बातें आप लोग का सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती की सुसमाचार ये 13 अध्याय परमेश्वर यीशु मसीह का सारे जो दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह ने जो पढ़ाया, उसी में से एक दृष्टांत का घर करके इस अध्याय को बुलाता है, क्योंकि 8 प्रकार का दृष्टांत पैराबल्स इसी एक ही अध्याय में परमेश्वर ने रखा है। और जब भी यीशु मसीह ने जो भी किसी के पास जाके सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर का राज्य के बारे में बताता है, यीशु मसीह ने छोटे छोटे दृष्टांत के रूप में बताता था। क्योंकि वो दृष्टांत क्यों ले रहे हैं? दृष्टांत के अंदर जो स्टोरी, जो कहानी, जो दृष्टांत निकालकर पैराबल निकालता है, उसके अंदर से परमेश्वर का राज्य के बारे में महमूल बातें यीशु मसीह ने लोगों को समझाने की कोशिश की, ताकि अलग अलग उम्र का, अलग अलग देश का, अलग अलग कल्चर में रहने वाले लोग जल्दी यीशु का संदेश को समझ सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत का रूप में लोगों से बातचीत की और वचन उनको पढ़ाया। तो इसी अध्याय को बुलाता है दृष्टांतों का घर, हाउस ऑफ पैराबल्स। मतलब 8 प्रकार का दृष्टांत इसी अध्याय में रखा है। पहले वाले 4 दृष्टांत को यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है, ये कैसे परमेश्वर का राज्य के बारे में।
और अगला जो लास्ट 4 पारबल्स लोग परमेश्वर का राज्य के बारे में क्या समझा है करके यीशु ने बताया है। और इसी में पहले वाला दृष्टांत को जल्दी आज का वचन का मनन करने के लिए हम निकाल कर रखा है। तो पगले से हम देखेगा वहां पे दृष्टांत ऐसा है, जो बीज बोने के लिए जो व्यक्ति गया है, तो उसी में 4 प्रकार का जमीन में जो बीज गिरा है। जो सीड लेके, जो बीज लेके डालने के लिए, बोझने के लिए जो गया है, तो 4 प्रकार का जमीन में ये बीज गिरा है। तो परमेश्वर ने हमसे ये चाहता था, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए भलाई होना है और परमेश्वर के लिए फल देना है। ये 4 प्रकार का जमीन जरूर आपका और मेरा हृदय की समान ये दृष्टांत में बताता है। जो बीज परमेश्वर का वचन है, ये जो जमीन होता है आपका और मेरा हृदय है। ये 4 प्रकार का जमीन से एक जमीन मेरा और आपका हृदय की समान होगा है। तो इस वचन हम सुनते समय और आप लोग लिख के लेता है, तो अपना फरकना है, अपना सोचना है, ये 4 प्रकार का जमीन से मेरा हृदय और मेरा जीवन कौन सा जमीन का समान है। और मेरा हृदय और मेरा जीवन जिस प्रकार का जमीन का समान है, मेरा परमेश्वर का सामने करके अपना सोचना है, अपना फरकना है। तभी तो यदि इसी में से कुछ बदलावट होना है, तो आज इस वचन मनन करते, हम प्रार्थना करते समय ये प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरा हृदय और मेरा जीवन इस प्रकार का जमीन था, लेकिन मैं वहां से हटके वैसा एक जमीन का समान मेरा हृदय को बनाना चाहता हूं करके एक निर्णय के साथ आज का प्रार्थना, आज का वचन समाप्त होना है। आइए हम पहले देखेंगे, जो पहले वाला 4वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने ये बताया है, बीज डालने के लिए जो व्यक्ति गया है, वैसा बीज डालते समय, जो बोझते समय कुछ बीज जो मार्गों में गिरा है, मार्गों में गिरा है। तो पहले वाला जमीन है मार्ग और सड़कों में गिरा है। मैं वो सड़कों में आप लोग को ये बताना चाहता हूं, यदि आप लोग लिखना चाहता है तो आप लोग ये बात समझ के लिखना है। यदि एक मैदान आप लोग देखा होगा, तमदिली में, छत्तीसगढ़ में कोई मैदान में आप लोग देखना है, इसी मैदान के दोनों साइड में ऐसा कोई व्यक्ति बार बार चलते चलते एक पाथ बन गया है। 1 फीट और 1.5 फीट चौड़ाई में एक छोटा पाथ वहां पे बन जाता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने चलते चलते कोई आने जाते आते जाते एक मार्ग बन जाता है। तो उसका मार्ग का दोनों साइड में घास फूस बड़ा होता है, लेकिन जो चलने वाला पैर रखने वाला जमीन आप लोग देखे, वहां पे कोई घास नहीं होता। इसलिए क्योंकि चलते चलते वो मार्ग हार्ड हो गया, कठिन हो गया। इसलिए आप लोग लिखने वाला तो लिखे, जो पगले वाला जमीन है हार्ड प्लेस, और ऐसा लिखे कठिन स्थान और कठिन जमीन। वहां पे जितना भी जो बीज डाल देता है, जितना अच्छा वजन दे देता है, तो भी वहीं पे कोई फल नहीं आता, क्योंकि वो हार्ड होता है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, इस प्रकार का एक हृदय इंसान का पास है। जितना अच्छा वचन बोले, जितना अच्छा आत्मिक संगति देते, जितना अच्छा रीति में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि वहां पे हार्ड होता है, वो कठिन होता है। मैं एक दृष्टांत बोल के, एक उदाहरण बोल के आपके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारा पास ज्यादा ये पूरा बोलने में समय नहीं होता। देखिए, इजराइल लोग मिस्रैम से
मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है, जो कनान की तरफ प्रभु ने उनको लेके जा रहे। कनान के बारे में ये बता रहे, दूध और हनी, मधु फलाने वाला जगह है कनान, क्योंकि उसको बताता है उतना अच्छा जमीन है करके। तो मिस्रैम में उन लोग को बहुत कठिन था, फरौन के बंदीगृह में था, वहां से इन लोग को कनान की तरह जा रहा था। आप लोग को एक जियोग्राफिकल में देखेगा तो केवल 12 दिन के अंदर पहुंच सकता था। मिस्रैम से इतना लोग चलते चलते 12 दिन के अंदर मिस्रैम से कनान में पहुंच सकता था, लेकिन ले लिया है 40 साल। देखिए, 12 दिन में पहुंचने वाला जगह में 40 साल ले लिया। केवल ये वचन बताता है मिस्रैम से लोग छुड़ा के आया, लेकिन जो परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन उनको बोल देता है, वो लोग अपना हृदय को कठिन बना लिया, कठोर बना लिया, और कड़वापन होते, निराश होते और परमेश्वर के कार्यों में गुड़गुड़ापन करते, मरमरिंग करके अपना हृदय को कठिन बनाया। इसलिए परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में करना बड़ी दिक्कत हो गया। जो प्रभु का सेवकाई के लिए निकलने वाला भाइयों बहनों और प्रभु का सेवकाई के लिए तैयार होने वाला भाइयों बहनों, मसीह जीवन में प्रभु को अंगीकार करते, मसीह जीवन में आए होगा भाइयों बहनों, इस शाम के समय इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे और मेरे से ये वचन बताना चाहता है, प्रभु का आत्मा आपका जीवन में 30, 60, 100 गुना फल देने के लिए प्रभु चाहता है। अच्छा बीज और वचन, वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका जीवन में देना प्रभु चाहता है, लेकिन मनुष्य की विचारों से, मनुष्य की इच्छा से और हमारा हृदय को कठिन रख के ये वचन अंदर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर के लिए फल दे नहीं पा रहे। लेकिन मैं आशा रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये जूम की मीटिंग के द्वारा ये जितना भाइयों बहनों ये वचन सुन रहा है, आपका जीवन आज एक कठिन हृदय के समान नहीं होना है, एक अच्छा जमीन के समान होते परमेश्वर के लिए फल देने के लिए प्रभु आपको और मेरा जीवन के द्वारा चाहता है। मैं जल्दी आगे चलना चाहता हूं। दूसरे वाला एक जमीन के बारे में वहां पे लिखा है, उसमें लिखा वर्ष 5 में लिखा है, दूसरा एक जमीन है पत्थरों के समान, पत्थरों में गिरा है बीज। पत्थरों के बारे में जो बताया है, पत्थरों के ऊपर मिट्टी था, लेकिन उसके जड़ नीचे को जा नहीं सकता, क्योंकि उसके गहराई नहीं था। इसलिए क्या किया, वो सूख गया, खत्म हो गया। क्या यीशु मसीह ये जो पाराबल बताने की मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसा होता है, कुछ हृदय ऐसा होता है जो वचन जल्दी स्वीकार करेगा। जब गाना गाता है, जब प्रार्थना करता है, जब भविष्यवाणी देता है, वो उछल के बहुत अच्छा खुशी में वो वचन स्वीकार कर देता है, लेकिन उसके जड़, उसका रूट गहराई में जा नहीं सकता। इसलिए क्या होता है, सूरज निकलते वो सूख जाता है। एक जड़ी और बढ़ने के लिए उसका सूरज का जरूरत है, लेकिन जो सूरज के बारे में बताता है, जिस व्यक्ति का जीवन में प्रभु के आत्मा जो अच्छा वचन डाल देता है, लेकिन वो गहराई में नहीं जाना सकता।
उछलते वो ताली बजा के वो आराधना कर सकता है। शायद एक भविष्यवाणी परमेश्वर आत्मा बताता है, शायद एक अच्छा वचन दे देता है, शायद कभी चंगाई प्रभु देता है, उछलते बोलेगा मैं वैसा करूंगा ऐसा करूंगा। लेकिन जब जो कठिनाई, जब जो क्लेश, जब जो परेशानी, जब जो सूरज निकलते हैं, वचन कहता है वो सूख जाता है, क्योंकि उसका जड़, उसका रूट गहराई में नहीं जाता। इन दिनों में मैं आप लोग को ये वचन बोलना चाहता हूं, कई प्रकार का मसीह लोग हैं जो विश्वास जीवन में आ जाता है तो प्रभु में आ जाता है। वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा उछलते, जो निर्णय लेता है, जो कार्य करता है, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड टाइम में जो परेशानी, जो आदि आ जाता है, तो वचन कहता है लोग सूख जाएगा। प्रभु का सेवकाई छोड़ के जाता है, प्रभु का जो लोगों के साथ जो संबंध छोड़ के जाता है, जो आराधना छोड़ता है, जो प्रार्थना वचन मनन छोड़ता है, जो मतलब बैकसाइड में पीछे हट जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सुनने वाला प्रिय भाई और बहन, प्रभु का सेवकाई के लिए अपना आप तैयार करने वाले लोग, ये वचन मन में रखना है। जो प्रभु का सेवकाई के लिए निकलते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, आप लोग का जीवन ये परमेश्वर का प्रेमों में, परमेश्वर का वचनों में और परमेश्वर का सेवकाई में, परमेश्वर का जो आत्मा में गहराई में जाए। मैं आशा रखता हूं ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन बाहर की तरह दिखाने के लिए, दिखावट नहीं, दूसरे में आत्मीय व्यक्तियों करके बोल के बताने के लिए नहीं। जब समस्या आ जाता है, आप हिलना नहीं, आप प्रभु में मजबूत होते, आपका जड़ विश्वास जीवन गहराई में जाए। एक दृष्टांत में आप लोग का सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का साथ चलने वाला व्यक्ति था यूदा। यीशु मसीह का टीम का जो मैनेजर था, वो फाइनेंशियल मैनेजर था, इस्करियोत यूदा। 3.5 साल यीशु मसीह ने कहीं जाता है मीटिंग के लिए, ये उनका साथ साथ चलता था। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता है, यीशु मसीह कैसे सेवा करता है, वो लोगों को साथ कैसे उनका डीलिंग करता है, ये पूरे बातें इस्करियोत यूदा ने पूरा रीति से देखा है। लेकिन जब जो वक्त आ गया, जब उनका चांस आ गया, उनका जीवन में जो सूरज निकल गया है, वचन कहता है वो यीशु मसीह को छोड़ के संसार के पीछे वो चले गया, अपना जीवन को नाश कर दिया। लेकिन आप पौलुस के बारे में सोचे, पौलुस यीशु मसीह को अपना फिजिकल शारीरिक आंखों से नहीं देखा, यीशु मसीह के साथ कोई मीटिंग में नहीं गया, यीशु मसीह के साथ बैठ के भोजन नहीं किया, यीशु मसीह का कोई मीटिंग में जो कोई चमत्कार, कोई हीलिंग मिनिस्ट्री जो पौलुस ने डायरेक्ट यीशु मसीह से ना देखा, बल्कि जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत की और दर्शन में यीशु मसीह को देखा, जब परमेश्वर ने प्रकाशित रूप में परमेश्वर के राज्य के बारे में उनके अंदर वचन दिया है, वो पौलुस के जीवन में बहुत सारे आदि तूफान, क्लेश, जो मार पीट, कई प्रकार का समस्या आ जाता है, पौलुस बताता है ऐसा कोई समस्या परमेश्वर का प्रेम से मुझे हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु में गहराई में डाला है। हालेलुया। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, परमेश्वर दासी दासों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपका जीवन में और मेरा जीवन में ऐसा समस्या आ सकता है, ऐसा क्लेश आ सकता है, ऐसा सूरज, ऐसा धूप, ऐसा क्लेश, ऐसा आदि,
ऐसा बीमारी, ऐसा सेपरेशन का दर्द जीवन में आ जाता है, लेकिन प्रियो आज विश्वास करें, ऐसा बोल सकता है प्रभु का प्रेम से, प्रभु का सब्गाई से मुझे हटाने के लिए इस संसार का कोई क्लेश को कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीवन जो रूट, मेरा जड़ मैं गहराई में डाला है, इसलिए मैं प्रभु में मजबूत हूं। कितने लोग विश्वास करता है? हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो मजबूत होना जरूरी था, हम प्रभु में गहराई में अपना जीवन को प्रभु में गहराई में रखें। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कितना परमेश्वर का दास लोग, और कल रात को इसी मीटिंग के बारे में रोबिन पास ने मुझे बताया, प्रभु का सेवका के लिए तैयार करने वाला कुछ लोग हैं, ऐसा बाइबल कॉलेज में भेज के पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके अभी सेवका के लिए निकलना बहुत दिक्कत है। आजकल पूरा ऑनलाइन में बाइबल कॉलेज का पढ़ाई पूरा ऑनलाइन में चल रहे। मैं आपको एक बात है बताना चाहता हूं, यदि आपको मौका मिल गया तो बाइबल स्कूल में जाके पढ़े, यदि आपको मौका मिलेगा तो ऑनलाइन में पढ़े, यदि आपको ऐसा कोई ट्रेनिंग मिलते तो आप इसी में ले ले, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन, आपके सेवकाई प्रभु का वचन में गहराई में, आप लोग मुंह खोल के बोले गहराई में, उसका दास, उसका बहुत गहराई में आपका जीवन प्रभु का वचन में, यीशु में गहराई में डाले, ताकि जो तूफान आदि जीवन में आ जाते, आप प्रभु में मजबूत होगा, आप प्रभु में सामर्थ्यशाली होगा। इन दिनों में कोरोना के कारण से आप और मैं, आपका परिवार और मेरा परिवार कई प्रकार का समस्या को सामने कर रहे, लेकिन इस समस्या का बीच में भी प्रभु के नाम को लेते, कोई कलीसिया वालों को दिखाने के लिए, कोई गांव वालों को दिखाने के लिए, अपने संस्था वालों को दिखाने के लिए नहीं, अपना पास्टर को, अपना विश्वासी को दिखाने के लिए नहीं, अपना व्यक्ति जीवन प्रभु में गहराई में डाले, ताकि आदि तूफान आपको कुछ कर नहीं सकता, आप प्रभु में मजबूत होगी। ऐसा एक दृष्टांत में, हिस्ट्री में ऐसे लिखा है, पतरुस को जब यीशु मसीह के चेले पतरुस को मारने के लिए पकड़ा, पतरुस ने कहा यदि आप लोग मुझे फांसी चढ़ाएगा तो ऐसा करो, मुझे उल्टा फांसी करो, ताकि मैं उल्टा होते मेरा मास्टर, मेरा प्रभु यीशु का पावों को चुम्बन देते हुए मैं मरना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, पतरुस आपने एक बार पूछा था हम ये सब छोड़ के आपका सेवका के लिए निकल गया तो हमें क्या मिलेगा, लेकिन अपना जीवन का लास्ट में पतरुस बोल रहा है, इस संसार में मुझे कुछ भी ना मिले, मेरा अंध यीशु मसीह का पावों को चुम्बन देते मैं मरना चाहता हूं। पतरुस आपको कैसे ऐसा मजबूत मिला, आपका ऐसे कैसे हिम्मत मिला ऐसा बोलने के लिए? पतरुस से बोलेगा, मैं कोई इंसान को दिखाने के लगी, मेरा जीवन प्रभु का वचन में, यीशु में गहराई में डाला था, इसलिए मैं प्रभु में मजबूत हूं। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का सेवका के लिए निकलने के लिए तैयार किया होगा। हर एक व्यक्ति को मैं ये बोलना चाहता हूं, कभी आदि तूफान, सूरज, क्लेश आपका जीवन में आ सकता है। शायद एक कोरोना के कारण से कई प्रकार का समस्या आपका जीवन में आ सकता है, लेकिन उस समस्या को मजबूत के साथ, हिम्मत के साथ सामना करने के लिए आपका जीवन का जो रूट, जड़, जो गहराई में वजन में डाले, ताकि प्रभु आपको स्थिर रखेगा। तो दो जमीन के बारे में बताया, पगले वाला हार्ड प्लेस, कठिन जमीन, वहां पे वजन कार्य कर नहीं सकता। दूसरा वाला जमीन है पत्थर की समान, थोड़ा सा मिट्टी ऊपर है लेकिन गहराई में नहीं जाता,
इसलिए कुछ लोग प्रभु का सेवा के लिए निकलता है, कार्य कराएगा, लेकिन कुछ साल के बाद खत्म हो जाता है, मतलब मिट जाता है, क्योंकि गहराई में नहीं जाता है। तीसरा वाला एक जमीन के बारे में लिखा है वर्ष 7 में लिखा है, कुछ बीज कांटे के बीच में गिरा है। प्रभु का वचन ये 22 से लेके 20 से, इस अध्याय का मैथ्यू चैप्टर 13 वर्ष 20 से 20 से लेके आप लोग जरा पढ़ना है। यीशु मसीह ने इसका बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है। ये कांटा क्या है करके यीशु मसीह ने बताया। ये कांटा, ये संसार का कई प्रकार का समस्या, कई प्रकार का चिंता इस व्यक्ति का जीवन में आ गया। ये कांटे के जमीन में जो बीज डाला है, वजन डाला है, परमेश्वर का आत्मा अभिषेक किया है, वरदान दिया है, वो बिड़ गया है। लेकिन कुछ समय के बाद ये संसार का विचार, वो मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा परिवार को मैं कैसे चला लूं, मेरा बच्चे का पढ़ाई और उनका शादी कैसे करूं, अभी कोरोना के कारण से नौकरी चले गया, पैसा नहीं, काम नहीं, और आने वाले दिनों में क्या खाऊं, कैसे रहूं, कहां जाएंगे करके ये संसार का विचार शायद आपका और मेरा जीवन में आ सकता है। ये संसार का जड़ाभिलाष हमारा जीवन में आ जाता है। आगे को जो खुश देने वाला संसार की बातों को हमारा सामने आ जाता है, और हमारा शरीर को, हमारा जो जड़ा अभिलाषों को देने वाला बातें सामने आ जाता है। वचन कहता है, ऐसा संसार की जो सारे चिंता जो पीछे आके ये जो वचन को दबा दिया, इसलिए उसको फल देने पा रहे। इस मीटिंग के द्वारा मैं घोषणा करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं। इन दिनों में प्रभु ने आपके अंदर वचन दिया है, प्रभु ने आपके अंदर वरदान दिया है, प्रभु ने आपके अंदर दर्शन दिया है, लेकिन संसार की कई बातें उसको दबा कर रखा है, इसलिए आपको बढ़ नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता। ऐसा विचारों को इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हटा के आपको पार लाके परमेश्वर के लिए फल देने के लिए प्रभु आज रात को आपका जीवन में कार्य करना चाह रहे हैं। ऐसा विचार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पढ़ाई करने वाला बच्चा यदि ये बातें सुन रहा है, 1 मिनट आप सोच ली। यदि पढ़ने वाला बच्चे का पापा मम्मी सुन रहे, बच्चे को मीटिंग के बाद जरूर बोलना है। इन दिनों में पूरा ऑनलाइन में क्लास चल रहा है, ट्यूशन ऑनलाइन में, स्कूल ऑनलाइन में, और उनका कोचिंग ऑनलाइन में, पूरा ऑनलाइन परचेसिंग और जो पूरा ऑनलाइन में। बच्चे को मालूम है कि स्कूल कौन सा है, टीचर कौन है, एग्जाम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा। बच्चे का हृदय में भी उनका विचार, चिंता आ जाता है, टेंशन आ जाता है। लेकिन आज रात को परमेश्वर का दास का स्थान में खड़े होके वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर बच्चों ये संसार का आईसीएसई और सीबीएसई सिलेबस में नहीं, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में नहीं, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में नहीं, आपका फ्यूचर प्रभु का मुट्ठी में है। कितना बच्चे विश्वास करेगा, मेरा भविष्य मेरा हाथ में नहीं, मेरा प्रभु का मुट्ठी में है, मेरा फ्यूचर मेरा प्रभु देखता है। और सेवा करने वाला भाइयों बहनों, परमेश्वर दासों, ये सोचता है कलीसिया पूरा बंद कर दिया, आराधना नहीं हो रहा है, पूरा ऑनलाइन में सब लोग वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे करके हमें नहीं मालूम, लेकिन कैसे चलूं करके विचार करता है। मैं आपको एक आशा देना चाहता हूं, हमारे सेवकाई, हमारा आत्मिक जीवन इस संसार का कोई संस्था में नहीं, कोई पादरी का हाथ में नहीं, कोई विश्वासी का देशवास में नहीं, हमारा फ्यूचर, हमारा सेवकाई प्रभु का हाथ में है, प्रभु का बुद्धि में है।
इसलिए संसार का कोई बातें आपको दबाना नहीं चाहिए, प्रभु के लिए फल देना चाहता है। प्रेज़ जीसस। इसलिए मैं आप लोग को एनकरेज करना चाहता हूं, एक कठिन जमीन का समान, एक मार्ग के समान हमारा हृदय को कठिन ना रखें। जो वचन सीधा करते तुरंत विश्वास करे, कुछ समस्या आ जाते सूखने की समान नहीं होते। हमारा जीवन ऐसा बढ़ जाता है, लेकिन संसार के बातों को, ये संसार के विषय के अंदर दबाते अपना आत्मीय जीवन को कभी नाश ना करे। हालेलुया। लेकिन लास्ट वाला जमीन क्या है करके मैं बोल के प्रार्थना करना चाहता हूं। पहले वाला जमीन है कठिन जमीन, वजन बीज कार्य करने पाते। दूसरा वाला जमीन पत्थर की समान है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मिट्टी है, आग गहराई में रूट में नहीं जाता। तीसरा वाला जमीन है जो कांटे के बीच में गिरा होगा बीज के समान, वो बढ़ गया लेकिन दबा दिया, उसको प्रश्न करके वो कांटा संसार के विषय उसको दबा के रखा, फल देने पाए। जो लास्ट वाला जमीन जो लिखा है वर्स 8 में लिखा है, वहीं पे लिखा है जो बीज बोझते हुए, बीज डालते हुए कुछ बीज अच्छा जमीन में गिरा है। हाथ उड़ा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। अच्छा जमीन में गिरा है, अच्छा जमीन में गिरा होगा बीज 30, 60, 100 गुना फल दे गया। बहुत खुशी की बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, यदि वचन और परमेश्वर का आत्मा कार्य करने पर कठिन हृदय की समान है, तो आज रात को हमें बदलावट जरूरी है। यदि पत्थर की समान है हमारा जीवन, आज बदलावट होना जरूरी है। लेकिन ये जो खट्टे की समान जमीन है, तो हमें चेंज होना जरूरी है। लास्ट वाला जमीन है अच्छा जमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा जमीन। सब लोग अपना मुंह खोल के बोले अच्छा जमीन। बोलने में बहुत खुशी की बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं केरला में एक किसान का परिवार में जन्म लिया। मेरा पिताजी किसान था, हमारा पंचायत पूरा मानव का किसान था मेरा पिताजी। इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे को खेतीबाड़ी काम नहीं आता, लेकिन मेरा पिताजी करने काम मैंने देखा है बचपन से। कोई बीज डालने से पहले जो जमीन तैयार कर देता है, जो खेती तैयार करेगा, अच्छा जमीन कैसे होता है, उसमें से पूरा पत्थर निकालेगा, कांटा निकालेगा और आलतू फालतू जड़ी बूटी सब काट के फेंकेगा और जलाएगा। और आप लोग का भाषा में उसको क्या बोल देते हैं मुझे नहीं मालूम, मिट्टी पूरा ट्रैक्टर रख के मिट्टी उसको क्या करेगा, पलटी करेगा। और मलयालम में ऐसे बोल देता है उड़नु मारी क्यों। यदि राजू पास्टर इसका कोई ट्रांसलेशन कर सकता तो कर सकता है। यदि रोबिन पास्टर तैयार है तो रोबिन पास्टर कर सकते, नहीं तो आंधी कोई बताना है मलयालम में उड़नु मारी क्यों। मतलब जो मिट्टी को उल्टी पलटी करके उसको खोद के कुछ टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स करके, कुछ लोहे के दंड रखे उसको खोद के मिट्टी उल्टा पुल्टा करके पत्थर निकाल के उसको जला के वो जमीन को तैयार करेगा बीज फल देने के लिए। भाइयों बहनों सोच ले, हमारा हृदय अच्छा जमीन कैसे होता है। कई प्रकार का समस्या क्लेश जीवन में आ जाता है, कठिनाई के बीच में से प्रभु आपको और मुझको भेजेगा, क्लेश में प्रभु हमें भेजेगा। लेकिन उसी समय सोचना है वहां पे प्रभु ये जमीन को तैयार कर रहा है,
किस लिए? प्रभु के लिए 100 गुना फल देने के लिए। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, इस कोरोना के सीजन में, महामारी में, आपका परिवार और मेरा परिवार, आपका कलीसिया और मेरा कलीसिया, आपका जीवन और मेरा जीवन, आत्मिक विषय में, भौमिक विषय में, शारीरिक मानसिक विषय में बहुत क्लेश का अंदर से जाने की प्रभु ने अनुमति दिया है और आप और मैं सामने किया है। किस लिए? ये जमीन को प्रभु तैयार कर रहा है। कभी भौमिक विषय में हमारा जीवन में क्लेश आ जाता है, कभी हम ये सोचता है, पास्टर जी मैं वो भाई को इतना विश्वास किया था, वो ऐसा बोलूंगा करके मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। ऐसा लोग शायद हमारा विरुद्ध खड़े हो जाता है। आप लोग राजू पास्टर से और रोबिन पास्टर से पूछना है, एक परमेश्वर का दास का जीवन कैसे जमीन तैयार होता है। कई प्रकार का क्लेश के अंदर से जाते सब लोग हाथ छोड़ दिया, जो हजारों सवालों को उत्तर ना देते, उत्तर ना मिलते, किसी व्यक्ति का बात हमें शांति दे नहीं सकता, हमें हाथ पकड़ के सहाय करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आता, सब लोग छोड़ देता है। वैसा परेशानी में हम जाता है, ताकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ये जमीन को अच्छा जमीन तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए 100 गुना फल देने के लिए। हाथ उठा के परमेश्वर धन्यवाद करे, प्रभु जी ये मेरा हृदय अच्छा जमीन पर आने के लिए किसी कारण से आपने अनुमति दे रहा है। मेरा जीवन में, मेरे परिवार में ऐसा आदि तूफान आ जाता है और निंदा हो जाता है, लोग तुच्छ जानता है। मैं विश्वास रखता हूं प्रभु जी, मेरा नाश के लिए नहीं, आप मुझे तैयार कर रहा है। होश जीसस, हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, 1 मिनट इस वचन को मनन करें। हमारा जीवन एक मार्गों के समान नहीं, हमारा हृदय पत्थर के समान नहीं, हमारा हृदय कांटा के समान नहीं। मेरा जीवन को प्रभु ने अच्छा जमीन बना रहे। इन दिनों में आपने कभी सोचा नहीं वैसा कठिनाई में आप जा रहे भाई बहन, प्रभु आपका हृदय को तैयार कर रहे। ग्लोरी टू गॉड। सब लोग आंखें बंद करें, सब लोग अपना आंखें बंद करें, अपना घर के अंदर मुंह खोल के कुछ समय 1 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हो प्रभु जी, आज रात को मेरा जीवन को बदलना मैं चाहता हूं, मेरा जीवन में चेंज आ जाते प्रभु जी। मैं ऐसा समस्या जीवन में आ जाता है, मैं पीछे मोड़ के देखता हूं, लेकिन आज रात को परमेश्वर आत्मा ये वचन के द्वारा मेरे से बातचीत किया है। ऐसा समस्या आ जाते है, तभी मेरा जीवन, मेरा चिन्ह, मेरा विश्वास वचन में गहराई में डाले। और प्रभु जी आप मुझे तैयार कर रहा है, मैं आपके लिए फल देने के लिए इस कठिनाई में प्रभु जी मेरा हृदय को आपने तैयार कर रहे। मैं कई समय पूछा प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो क्यों हो रहा है। मेरा मित्र लोग मुझे हाथ छोड़ दिया, मेरा परिवार लोगों को मुझे हाथ छोड़ दिया, मेरा मित्र लोग मेरा बहुत मेरा ऐसा इंस्टेंट रिलेटिव कई लोग इस संसार के चले गया, मेरे नौकरी चले गया, मैं आगे कैसे करूं कर प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया करके कई समय मैंने पूछा। लेकिन आज रात वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा बातचीत किया है, प्रभु की आत्मा मुझे तैयार कर रहा है। किसके लिए? क्यों? परमेश्वर के लिए 100 गुना फल देने के लिए। हो रहा शंदना लगदना रिगदा लग शतराजनादना। परमेश्वर आत्मा किसी परिवार से बातचीत कर रहा, परमेश्वर आत्मा किसी भाई बहन से बातचीत कर रहा है, जो सवालों को सामने उत्तर ना मिलते, जो अपना जो कठिनाई में फेस करने वाले लोगों से प्रभु की आत्मा बातचीत कर रहा है। मैं आपका जीवन में 100 गुना फल देखने के लिए भाइयों प्रिय मित्रों मैं आपको तैयार कर रहा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं
ये वचन के लिए। हमारा जीवन ये पत्थरों की समान नहीं, कठिनाई की जमीन के समान नहीं, जो कांटे के बीच में गिरा होगा बीज के समान नहीं। हमारा हृदय अच्छा जमीन होने के लिए कभी तोड़ फोड़ करके, कभी उल्टा पुल्टा करके, कभी उसका गंदगी पूरा हटा के, कभी जला के, कभी पानी डाल के, कभी खोद के, कभी गड्ढा खोलते इस जमीन को आप तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये जो गिरा होगा परमेश्वर का वचन 100 गुना फल इन दिनों में परमेश्वर राज्य के लिए होने के लिए आप मुझे तैयार कर रहा है। प्रभु जी कलीसिया के लिए धन्यवाद देता है। ये कलीसिया दमदमी में प्रभु आपके लिए एक उछाल के समान, ज्योति के समान, लाइट के समान होने के लिए मैं प्रार्थना करता। प्रभु जी आपके दास राजू पास्टर के लिए, उनका परिवार के लिए धन्यवाद, उनका तीनों बच्चे के लिए धन्यवाद, उनका परिवार के लिए धन्यवाद, रोबिन पास्टर के लिए, उनका परिवार के लिए धन्यवाद। इन दिनों में परिवार को फेस करने वाला हर एक समस्या के बीच में भी आप हमें तैयार कर रहा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ये जूम के द्वारा ये वचन सुना होगा, इसी में अटेंड करने वाला हर एक भाई बहन को, बच्चे को आपका हाथ में देते प्रभु जी। जो समस्या का सामने करने वाला सबको वेद पुत्र पवित्र के नाम से प्रभु जी, आपका नाम से हम आशीष करता है, ताकि उनका जीवन गहराई में मजबूत में होते परमेश्वर के लिए 100 गुना फल दे पाए। सारे महिमा आदर हम आपके देते पिता, उद्धार करने वाली यीशु मसीह की मीठ और पवित्र नाम से मांगता है, सुनो और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर दास मुझे ऐसे एक और मौका दिया, प्रभु के लिए मैं हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जी आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर दास के द्वारा एक अच्छा संदेश हमको दिया है। प्रियो, ये समय है अपने आप को जांच कर देगी। यहाँ पर दृष्टांत में हमारे दिल को एक जमीन के समान तुलना किया है। आपकी जिम्मेदारी जांच कर देखो, क्या आपकी दिल सड़क का समान है या पत्थर का समान और झाड़ी के समान और अच्छा भूमि के समान। यहाँ पर वजन बीज का समान है। वो जब आपके जीवन में आए उसका जड़ पकड़ने के लिए क्या आपका जमीन वो खोल कर देंगे क्या वजन के लिए? वहां पर जड़ विश्वास के बारे में लिखा है। वचन और जमीन दोनों मुलाकात होने के समय पर उसमें से जड़ निकलना है, विश्वास आना है, उसमें मजबूत होना है। प्रयोग परमेश्वर के दास अलग अलग उदाहरण के साथ समझा दिए। हमारे जीवन में काफी समस्या आ जाता है, लेकिन इसमें से हम बढ़ना है प्रयोग। हालेलुया। जैसा मसीह वचन में यूहन्ना के रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, आप मसीह में और मसीह आप में, तब तो आप बहुत फल आएगा। अगर आप जड़ है तो यहां पर जमीन हमारा दिल है। तो अगर आप जड़ है तो एक पद में आपके लिए और पढ़ना चाहता है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6वां पद से 6 और 7 पद। तो कुलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय, कुलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय का 6 और 7। आमीन। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो वहां पर बाइबल में स्पष्ट में लिखा है, हम मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते।
जैसा परमेश्वर के दास के द्वारा सुना, हमारे जीवन को तैयार करे प्रियो। वचन आ रहे हैं, उसमें से फल निकलने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसी के लिए आप अपने आप को तैयार करें और मालिक को कहे आपके जीवन में कुछ काम करने के लिए। जैसा आप वैसा कुछ नहीं कर सकता, कभी तोड़ना पड़ता है, खोदना पड़ता है वो मिट्टी को। हालेलुया। जैसा ट्रैक्टर से क्या करता है, मेरे को कोई शब्द मालूम नहीं है। हालेलुया। ट्रैक्टर क्यों इस्तेमाल करता है? जोतना बोलते हैं उसको, जोतना, हल, जमीन को जोतना। हाँ, जमीन को जोतना है। हालेलुया। एक जोतने का समय पर बहुत दर्द आता है मिट्टी को, जमीन को। हालेलुया। लेकिन वो फल लाने के लिए प्रियो, अगर कोई ऐसी समस्या में जा रहा है, दर्द से जा रहे हैं, याद रखना आपसे आपके जीवन के द्वारा फल और आने वाला है। मैं चाहता हूं परमेश्वर के दास का जिस वर्ग हमारे मध्य में है, अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। और फिर से मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के दास विजय प्रतिमला के लिए, और भी हमारे मध्य में आकर भजन की शिक्षा और हमको दे और हमारे लिए आशीष का समय था। परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को भी आशीष दे, कलीसिया को भी आशीष दे, इन दिनों में और भी इस्तेमाल करे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास पास्टर राजू वर्गीस प्रार्थना कर अंतिम जो बेनेडिक्शन देगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्तुतियो प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तुम्हारे चरणों में आते प्रभु जी। बीते दिनों बीते फलों दिन हमारी सहायता किया प्रभु जी, हर एक बातों में संभाला प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष दासियों को तूने हालेलुया आज बातें की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया, जितने लोग सुने हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हालेलुया, अपने जमीन बंजर जमीन को प्रभु जी, उस कठोर हृदय को प्रभु जी, ओ प्रभु वचन रूपी हल से प्रभु जोत कर एक नम्र जमीन बनाकर प्रभु जी तेरे लिए उपयोगी होने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज का वचन कभी व्यर्थ ना होने पाए प्रभु जी। लोगों के जीवन को तू बदल प्रभु जी, लोग इस बात को समझने पाए प्रभु जी कि हम अंतिम दिन में है प्रभु जी, अंतिम क्षणों में है प्रभु जी, अपने आप को तैयार करने वाले बने प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे दास को परिवार को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, तू सहायता कर और भी अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा तुझको देते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा की सहभागिता में सारे के संसारे पवित्र सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन।